नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और स्वागत है आप सभी का इस अनोखे किताबी मेले में जिसका नाम है मेरी किताब मेरी कहानी सीज़न 10। फ्रेंड्स, आज हो गया है इस सीज़न का डे 5। 4 सेशंस हम कंप्लीट कर चुके हैं, 4 ऑथर से हम आपको मिलवा चुके हैं। हमने अब तक बातचीत की है स्पिरिचुअलिटी के बारे में, हमने कॉन्शियसनेस के बारे में बात की है, हमने वुमेन इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड किस तरह का एनवायरनमेंट होता है इसके बारे में हमने बात की है। हमने बात की है हमारे ऑथर के साथ उनकी ऑटोबायोग्राफी के बारे में और साथ में एक ऑथर से हम बात कर चुके हैं कि कैसे आप एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं और अपनी लाइफ को एक नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। चारों ही टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग रहे, बहुत डिफरेंट टॉपिक्स रहे और आप सब ने इसको बहुत पसंद भी किया है, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आज के सेशन में भी हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे ही बेहतरीन ऑथर के साथ और उनकी किताब के साथ। आज का टॉपिक भी अलग होने वाला है, यूनिक होने वाला है और आज हम आपको माइथोलॉजी के संसार में माइथोलॉजी से इंट्रोडक्शन करवाएँगे, क्या कुछ होता है, क्या कुछ मीनिंग होता है इसका और कहाँ तक हमें ये माइथोलॉजी लेकर के जाती है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। फ़िक्शन बुक है आज की, लेकिन इससे पहले कि हम सेशन को शुरू करें, हमारे ऑथर का एक क्विक इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप उनके साथ ईज़िली कनेक्ट कर पाएँ। जो ऑथर आज हमसे जुड़ रहे हैं ये एक ऐसे ऑथर हैं, एक ऐसे क्रिएटिव, एक ऐसे स्टोरी टेलर हैं जो हिस्ट्री, माइथोलॉजी, साइकोलॉजी और थ्रिलर एलिमेंट्स को ब्लेंड करके एक दमदार नैरेटिव तैयार करते हैं। उनकी राइटिंग स्टाइल में डेप्थ भी है, इमेजिनेशन भी है और एक ऐसा सिनेमैटिक फ़ील भी है जो रीडर्स को पूरी तरह से स्टोरी के अंदर खींच लेता है। अब बात करते हैं आज की किताब के बारे में। आज की जो बुक है उसका टाइटल है काल नेत्र द अशोका कॉन्स्पिरेसी। एक हाई इंटेलिजेंस एक हाई इंटेंसिटी माइथोलॉजिकल साइकोलॉजिकल थ्रिलर है ये किताब, जहाँ 2000 साल पुराना अशोकन सीक्रेट वापस जागता है। जब अर्जुन की जेनेटिक मेमोरीज एक्टिवेट होती है, तो वो खिंच जाता है एक ऐसी इनविजिबल वॉर में जहाँ स्टेक है ह्यूमन कॉन्शियसनेस, एंशिएंट नॉलेज और गार्डियन ब्लड लाइन की सर्वाइवल। बिना देरी किए हुए मैं बुलाना चाहूंगी हमारे आज के गेस्ट ऑथर को जिनका नाम है मिस्टर राहुल जोशी। हाय शालिनी। हेलो, नमस्कार राहुल जी, कैसे हैं आप? नमस्ते। आई एम गुड। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ और आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। आज इस सीज़न का हम 5th सेशन टेलीकास्ट कर रहे हैं और आपकी राइटिंग जर्नी जानने के लिए हम सभी उत्सुक हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको इस प्रोग्राम से जुड़कर कैसा लग रहा है? टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है। एक प्लेटफ़ॉर्म है जो एक राइटर्स का वो कह सकते हैं कि एक स्टेज देता है जिसमें हम लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, अपनी बुक्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो आई एम एन्जॉयिंग दिस थिंग। बहुत अच्छा लग रहा है ये। राहुल, अभी मैंने आपको छोटा-सा इंट्रोडक्शन दिया लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, आप प्लीज़ अपने बारे में बताइए हमारी ऑडियंस को, आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है? और इस जर्नी में आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? एक्चुअली मैं मुंबई से हूँ। मेरी फैमिली है, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई। सो वहीं पे मतलब जो भी सीखा मैंने, जो भी है सब कुछ मैंने वहीं पे सीखा।
मेरी फैमिली बिजनेस करती है, सो वी आर इनटू इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स बिजनेस। सो मोस्ट ऑफ द टाइम उसी में रहता हूँ, ट्रैवलिंग एंड एवरीथिंग। सो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने मिलता है, किसी ना नए नए लोगों से मिलता हूँ, कुछ ना कुछ नया उनसे सीखने मिलता है। सो ये चीज़ें हैं। बाकी राइटिंग की जर्नी अभी शुरू हुई है मेरी। एंड यस ऑब्वियसली आप एक जो ये प्लेटफॉर्म है, सो उसके थ्रू हम एक कन्वे कर सकते हैं ये मैसेज। जी। जी, राहुल। अ, राहुल, एक चीज़ है कि इस प्रोग्राम के थ्रू हमारा एक मोटिव है कि हम ऑथर्स की राइटिंग जर्नीज़ को दुनिया के सामने लेके आएँ। इसके साथ में 2 ऐसी हैबिट्स होती हैं, रीडिंग एंड राइटिंग, जो अपने आप में द या मोस्ट इम्पोर्टेंट हैबिट्स हैं हर किसी पर्सन की लाइफ़ के लिए, जो होनी ही चाहिए एटलीस्ट। अम, आपको क्या लगता है कि ये हैबिट्स हमारी लाइफ़ को या आपकी लाइफ़ को भी कितना इम्पैक्ट किया है इन हैबिट्स ने, कितना इम्प्रूव किया है? एक रीडिंग जो है मैंने शुरू की है, लाइक आई वाज इन कॉलेज, जब भी मेरी फर्स्ट बुक मैंने रीड की। सो लाइक उससे थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि लाइक एक वो टेलीपोर्ट कर देती है एक दूसरे वर्ल्ड में। जब भी हम रीड कर रहे ये अमेजिंग स्टोरीज है या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको एक कभी कोई ऐसी स्टोरीज मिल जाती है जो आपको अपने आप से मिलाती है। कभी कोई ऐसी स्टोरी मिल जाती है। सो यस मतलब अराउंड आप समझिए कि लाइक रीडिंग एज अ हैबिट तभी डेवलप हो गई जब मतलब वो एक अच्छा लगने लगा। जब भी हम रीड करते हैं तो एक जो हमारी नॉर्मल वर्ल्ड है, हम उसको भूल के कुछ टाइम के लिए हम दूसरे वर्ल्ड में हम टेलीपोर्ट हो जाते हैं। सो वो एक जी। वो एक अच्छी धीरे धीरे करके वो एक हैबिट बन गई कि लाइक अच्छी बुक्स रीड करनी है, अच्छी स्टोरीज रीड करनी है। राइटिंग इज लाइक कभी हम अपने बारे में लिख लेते हैं कि लाइक दिस वाज द डे, ये मेरा इस तरह से डे निकला है। सो वो सारी चीज़ें राइटिंग में मैं अपने बारे में ज़्यादा लिखता हूँ कि सपोज मैं अपने बारे में कि आज का दिन कैसा गया या फिर मुझे ये करना चाहिए था या ये नहीं करना चाहिए था। तो वो एक जो थॉट्स रहते हैं कि हम हमारे मन में ही रख लेते हैं, उसकी जगह पे हम राइटिंग में डाल देते हैं, तो वो कहते हैं ना कि वो पूरा फ्लैश आउट हो जाता है या निकल जाता है अपने बॉडी से, या वो थॉट्स निकल जाते हैं कि जो नेगेटिव थॉट्स भी रहते हैं वो भी निकल जाते हैं। पॉजिटिव रहेंगे तो वो वहाँ पे। सो वो यस, सो राइटिंग हेल्प्स दैट वे एंड रीडिंग हेल्प्स दिस वे वैसे। जी, जी। और राहुल, आपने जैसे बताया कि कॉलेज से आपने शुरू किया रीडिंग की जो हैबिट या रीडिंग करना बुक्स को। तो अगर हम पर्टिकुलर इस बुक की बात करें जिस पे आज हम बात करने वाले हैं, इसकी जर्नी कितने समय पहले शुरू की आपने? हाँ, ये मेरे पास ये एक्चुअली ये स्टोरी बिकॉज़ दिस जो स्टोरी जो मैंने है ये फर्स्ट पार्ट है। ये अराउंड 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो हाँ। ये फर्स्ट पार्ट जो य तो यस, ये आपका डिसाइडेड अभी से डिसाइड कर लिया आपने मतलब इसके 4 पार्ट्स आप लेके आएँगे, राइट? दिस इज़ हाँ, ये एक्चुअली बिकॉज़ ये स्टोरी ऐसी है कि ये एक ही बार में ये कंप्लीट नहीं होगी, बिकॉज़ ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें हिस्ट्री है, फ़िक्शन है ऑब्वियसली, बिकॉज़ एक पूरा फ़िक्शनल सेटअप है ये। सो येस, हिस्ट्री से ब्लेंडेड है। एंड येस, ये स्टोरी मेरे पास अप्रॉक्स 2018-19 से है मेरे पास। आई हैड इट इन माय माइंड कि इसको इस तरह से डेवलप करूँगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है कि मैंने डेवलप की, फिर उसको स्क्रैप किया, फिर से डेवलप की, फिर से स्क्रैप किया। सो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, उसके बाद जाके अब ये एक स्टोरी लाइन फाइनलाइज़ हुई है। सो उसी पे हम लोग थोड़ा-थोड़ा अभी डेवलप करेंगे। मैं उस पे जो भी रहेगा, राइटिंग रहेगा, तो उसी पे सारी चीज़ें डेवलप होगी। जी। ओके। और इस राइटिंग जर्नी में राहुल जी किसने आपको सपोर्ट किया, किसने आपकी हेल्प की इस पूरी जर्नी के दौरान? जैसे मैंने अभी बताया कि मेरी स्टोरी मेरे पास 2018-19 से है। आई मेट माय वाइफ इन 2020, सो आई डिस्कस्ड विथ हर। सो मैंने उनसे सारी चीज़ें डिस्कस की। शी हेल्प्ड मी इन फ्यू वेज़ बिकॉज़ वो मैं कुछ भी बिकॉज़ देखिए ये स्टोरी ऐसी है कि लाइक किसी से भी डिस्कस करो तो वो कहते हैं कि क्या ये दिस इज़ अ फिक्शन थिंग, ये चीज़ अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, या वो सेंसिबल वे में नहीं लेता। बट माय वाइफ वो मुझे सपोर्ट करती थी उस चीज़ में कि लाइक इफ यू आर लाइकिंग इट देन पुट इट इनसाइड, आप उसको रखिए स्टोरी में। या दिस थिंग इज़ नॉट गोइंग थ्रू, देन शी यूज्ड टू हेल्प मी आउट कुछ।
रिसर्च करना है या कुछ हिस्ट्री निकालनी है, सो शी यूज्ड टू हेल्प मी। सो माय वाइफ शी इज़ ऑलवेज़ बीन देयर। ओके। सो दोस्तों अब समय आ गया है कि हम राहुल जी की किताब के साथी से बातचीत करें। सो मैं इनवाइट करना चाहती हूँ सर की वाइफ को। हाय। हाय, हेलो कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ और राहुल जी से हम बात कर रहे हैं मैम कि इनकी राइटिंग जर्नी हम डिस्कस कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं ऑडियंस के साथ। इनका कहना है कि आपने बहुत हेल्प की है इस किताब को लिखने में, आइडियाज़ देने में। सो मैं आपके व्यूज़ जानना चाहूँगी कि आपको कैसा लग रहा है कि ये किताब प्रोसेस में है और एक हम जो सर की जो थॉट है, राहुल जी की जो थिंकिंग है, वो एक शेप ले रही है। आपको कैसा फ़ील हो रहा है? I'm really happy and I feel that it is taking the right shape and at the right time because uh, the thinking, creative thinking जो है उसको pen down करना बहुत important है. So when it comes to people have a lot of stories in their life, but only few people are ready to put it in under a story book or a proper book format. So that is something which I really support and I motivate him for going ahead with this. ओके, ओके। Yeah. राहुल सर ने बताया कि आप 2020 में आपकी मैरिज हुई थी, उससे पहले ही इन्होंने जो है वो लिखना शुरू कर दिया था। सो क्या चेंज आप फ़ील करते हैं कि राइटिंग जर्नी के दौरान किस तरह के एक ऑथर की एक अलग माइंडसेट होता है, एक अलग पर्सपेक्टिव होता है। क्या कुछ चेंज आप फ़ील करते हैं एक राइटर के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो? So when you look towards the writing part, requires a lot of critical thinking चाहिए, बहुत सारी creative knowledge चाहिए. So राइट, वो सारी चीजें develop होने में time लगता है. So as a immature writer and as a proper person who is writing a book, it is a huge difference. So when it comes to him deciding on the story elements, a lot of I would say chapters which are involved in the story. So when we look towards it, इट इज समथिंग अ जर्नी जिसमें इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे होते जाता है एंड वो इम्प्रूवमेंट इज समथिंग समटाइम यू नोटिस इट समटाइम यू डोंट नोटिस इट एंड इट हैपेंस ऑटोमेटिकली अलोंग द साइड. राइट, तो वो सारे चेंजेस ऐसे रहे हैं कि अलोंग द साइड माइथोलॉजी स्टोरी में है तो थोड़ा बहुत इंसाइट्स हम कहाँ पे जाते हैं कहीं पे किसी से बात करते हैं तो मिल जाता है वो इंसाइट एंड वो भी अप्लाई होता है कहीं ना कहीं उस स्टोरी में. सो फैक्ट्स भी थोड़े बहुत है थोड़े बहुत फिक्शन भी है एंड इफ यू गो गाइस रीड द स्टोरी आगे जाके इट वुड बी समथिंग दैट यू विल रियली लव. ओके। नाउ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कोई मैसेज आप देना चाहेंगे राहुल जी को इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू? I feel that he should be really motivated and inspired to complete all the four chapters which he is writing about the stories. The first book, second book, and third book, and fourth book. And secondly, I feel that he shouldn't lose the spirit while writing because sometimes audience do support, sometimes don't. But I'm always there to support him, and I know a lot of audience who will be really impacted with this kind of stories. They will also like it because people like history, they know it, but when it comes into a story format, they really love it. So that's something I feel it's a message that I will like to. थैंक यू सो मच आपने अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर किए, अपना टाइम हमें दिया। ऑल द बेस्ट Yeah. फॉर यू। थैंक यू। Yeah, thank you. ओके, सो नाउ राहुल जी अब हम आपकी बुक के बारे में जानना चाहेंगे। प्लीज़ हमारी ऑडियंस को बताइए कि इस फ़िक्शन स्टोरी में आपने क्या स्पेशल हमारे लिए लिखा है? क्या कुछ नया हमें पढ़ने को मिलने वाला है? फ़िक्शन स्टोरी एक ऐसी है कि ऑब्वियसली बिकॉज़ टाइटल जो आपने बताया अशोका कॉन्स्पिरेसी, येस, इट्स समथिंग अबाउट अशोका, बट उससे भी ज़्यादा डीपर चीज़ें हैं इसमें। और बहुत सारी हिस्ट्री ब्लेंड इन है इसमें, फ़िक्शन है। सो हिस्ट्री इज़ समथिंग लाइक दैट कि कुछ ऐसी हिस्ट्री के पार्ट्स हैं जो आपने मतलब आपने वो स्टोरीज़ रीड किए, लेकिन वो स्टोरीज़ में कोई ऐसे मैं कह सकता हूँ कि कुछ ऐसे किरदार थे जो मिस आउट हो गए, जो कहीं पे भी मतलब हिस्ट्री के बुक्स में है, बट वो उनको बहुत ज़्यादा ऐसा कहा जाए कि एक ग्लोरीफाई नहीं किया गया या उनको बताया नहीं गया। सो वैसे वैसे 1 या 2 कैरेक्टर्स हैं। बाकी जो हम मतलब ये एक ऐसा है कि इट्स मोर अबाउट आई कैन से अम
You are going to learn a lot about हिस्ट्री अबाउट रामायण। एक इसमें रामायण का भी एक चैप्टर राइट, हमने ऐड अप राइट। किया हुआ है। यस, सो वो उसके बारे में भी आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी, स्लोली स्लोली मूविंग अहेड। ऑलराइट। सो या फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं राहुल जोशी जी से और इनकी एक माइथोलॉजिकल थ्रिलर फिक्शन बुक है, स्टोरी बुक है, जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे और आई एम श्योर आपको ये बहुत पसंद आएगी। और जो लोग माइथोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, हमारे जो हिंदू ग्रंथ हैं, उनमें इंटरेस्ट रखते हैं, आई एम श्योर आपको ये बहुत पसंद आने वाली है कहानी। एक थ्रिलर कहानी, अलग ही ट्विस्ट होगा इसके अंदर। धीरे-धीरे हम बातचीत करते-करते राहुल जी से इस कहानी को और रिवील करवाएँगे कि क्या कुछ आप इन्होंने इस किताब में लिखा है। सो हमारे साथ बने रहिएगा और अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है इन टॉपिक्स को लेकर के और कुछ आप कहना चाहते हैं किसी भी मोमेंट पर, सो कमेंट करके उसी वक़्त प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अ, नाउ राहुल जी, जेनेटिक मेमोरीज़ और जो जो ब्लड लाइन अवेकनिंग है आपकी बुक में, इसका कॉन्सेप्ट कितना साइंटिफिक रियल आपने बताया है, कितना रियलिटी के करीब है ये? सी जब मैंने ये शुरू किया था, बिकॉज़ इसमें एक मेरा एस्पेक्ट ऐसा था कि जो मेरा बिकॉज़ ये मैंने जैसे कि बताया कि ये 4 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। सो 4 चैप्टर्स में देयर आर 3 डिफरेंट प्रोटैगनिस्ट वैसे है। सो जो फर्स्ट मेरा प्रोटैगनिस्ट जो यहाँ पे अभी फ़िलहाल अर्जुन सिंह जैसे जिसका कैरेक्टर है, मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची, बहुत सारी चीज़ें उसमें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। First thing I thought was there should be, this protagonist should be having a split personality kind of a thing. But the thing is एक वो कहते हैं ना कि वो एक कॉमन चीज़ हो गई है, बहुत सारे लोगों ने यूज़ की है, बहुत सारे लोगों ने वो देखी हुई है। दिस थिंग जब एक स्टोरी के शेप में आया कि जेनेटिक मेमोरीज आर ट्रांसफर्ड थ्रू जनरेशंस या डिसेंडेंट्स के थ्रू जब ट्रांसफ़र किया जाता है, सो एक कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा। सो ये चीज़ मुझे लगी कि इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया, देखा। सी हमारी हिस्ट्री में ये चीज़ नहीं बताई गई है कि ये इस तरह से जेनेटिक मेमोरीज वी कैन ट्रांसफर और वी कैन नॉट ट्रांसफर। हाँ। उसके बारे में कोई वैसा ये प्रूफ नहीं है। बट एक एक फिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं उसको, तो हम उसको एक शेप दे सकते हैं कि दिस वाज पॉसिबल एंड दिस वाज पॉसिबल। सो मैंने वही ट्राई किया है। जैसे जब आप रीड करेंगे वो बुक, तभी आपको एक एक रफ आइडिया मिलेगा, मतलब आपको एक प्रॉपर आइडिया मिलेगा कि हमने वो किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। एंड साइंटिफिकली देखिए, साइंटिफिकली देखा जाए तो वो ऑब्वियसली इन रियल वर्ल्ड इट्स नॉट पॉसिबल, बट हुँ, हुँ। या इट्स इन अ फिक्शन वर्ल्ड इट्स डेफिनेटली पॉसिबल, जो हमने उस बुक में पूरी तरह से बताया है। और आई थिंक हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं पुराने, जो हम बुक्स पढ़ते हैं अपनी धार्मिक बुक्स, हम्म। उसके अंदर भी बहुत कथाओं के अंदर बताया गया है ऐसा कि ऐसा चमत्कार हुआ है या ऐसा किसी को पहले यस, पुराने पिछले जन्म की याद के अकॉर्डिंग उसको ये जन्म मिला है। तो ये सब चीज़ों यस, यस। है वहाँ पर। पिछले जन्म जी। का एंड एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए ही ये एक वो कहते हैं कि मैंने ये पूरा कैरेक्टर उसको मतलब बनाया है उसको। हुँ, बट हुँ। दिस जेनेटिक ट्रांसफ़र इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम जो हम देखते हैं कि वो पिछले जन्म की मेमोरीज़ आ रही है एंड ओके। वो सारी चीज़ें। सो वो जब आप रीड करेंगे तभी आपको एक वो समझ आएगा उसके बारे में कि हुँ, मैं हुँ। एक्चुअली यहाँ पे किस बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, ओके। यस। नाउ राहुल जी, क्या एंशिएंट इंडिया में सच में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जैसा कोई नॉलेज एग्ज़िस्ट करता है? आपने इस बारे में भी ज़िक्र किया है बुक में। सो क्या ऐसा है? यस। हाँ, ये वैसे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर वाज़ द मेन पार्ट ऑफ द वॉर्स। जब भी पिछले मतलब हमने देखा है कि जो महाभारत जो हुई थी कुरुक्षेत्र में, शस्त्र से ज़्यादा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर वहाँ पे काम आया था। बिकॉज़ आप जी। देखेंगे कि कौरवस की तरफ वहाँ पे थे तो शकुनी थे। पांडवास की तरफ वहाँ पे एक श्री कृष्ण थे। सो उन्हें उन दोनों की ब्रेन्स जो सामने, हम कह सकते हैं कि एक इंसिडेंट वैसा हुआ था जो मुझे पता है, मैं जानता हूँ। अ, अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जो जयद्रथ जो थे उन्होंने मारा था। एंड अर्जुन, जब भी अभिमन्यु की डेथ हुई थी, अर्जुन ने एक कसम ली थी, या एक कह सकते हैं कि एक
ऐसा एक प्रण लिया था कि हुँ, बिफोर द नेक्स्ट सनसेट मैं जयद्रथ को मार दूंगा। सो ये एक पूरा इंसिडेंट था, बट बिफोर द वो ऑब्वियसली कौरवास को एक मौका मिल गया कि अर्जुना विल सरेंडर एंड एवरीथिंग, वो सारी चीजें हुई। सो हुँ, श्री कृष्ण डेफिनेटली यू नो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, ही यूज्ड सुदर्शन टू कवर अप द सन एंड एक सनसेट जैसा माहौल बनाया। एंड फिर हुँ, टू सेलिब्रेट जयद्रथ भी सामने आए, एंड देन श्री कृष्ण रिवील्ड कि दिस वाज द रियल थिंग। सो एक वो पूरा एक ये साइकोलॉजिकल गेम था पूरा, इफ यू सी द होल सिनेरियो। सो ये पूरा जो सिनेरियो था वो ऑब्वियसली कुरुक्षेत्र में ये एक बार नहीं हुआ, ये ऐसे बहुत सारी चीजें हुई है वहां पे। फिर अश्वत्थामा के बारे में जो पूरा एक बहुत साइकोलॉजिकल वाइब पूरा की गई थी। यस यस। सो ये सारी चीज़ें होती रही है वहाँ पे। सो एक ये हिस्ट्री बुक्स में रिकॉर्डेड है कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इज़ रिक्वायर्ड। कोई भी वॉर जीतने के लिए आप सिर्फ शस्त्र यूज़ नहीं कर सकते, वेपन्स यूज़ नहीं कर सकते। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इज़ रिक्वायर्ड। ओके, एब्सोल्युटली। यस। आपने बुक में इस कहानी में त्रिशूल जो शिव जी का त्रिशूल है उसको वो उसका भी यस। एक वो यूज़ किया है। वो किस चीज़ का सिंबल आपने बताया है? आप थोड़ा-सा उसको डिफाइन करेंगे कि किसका सिंबल है वो, किसका प्रतीक है? सी शिव जी का त्रिशूल मेरे में अकॉर्डिंग टू माय स्टोरी इट्स गोइंग एज इफ कि जो शिव जी का ट्राइडेंट है जो हम देखते हैं कि वो उसमें मैंने हमेशा रीड किया है। मैं जितनी भी बुक्स या किसी से भी मिला हूँ उन्होंने मुझे एक चीज़ मेंशन की कि वो एक एक कह सकते हैं कि वो एक सिंबल है पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जो ट्राइडेंट है वो तीनों को डिपिक्ट करता है, टाइम को डिपिक्ट करता है। सो शिवा इज कंसिडर्ड एज डिस्ट्रॉयर। सो वो टाइम उनके पास है। काल जो हम कहते हैं, वी हुँ, कॉल हिम महाकाल। हुँ, सो ऑब्वियसली बिकॉज वी कॉल हिम महाकाल बिकॉज उनके पास पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों का कंट्रोल है एक त्रिशूल पे। सो इट्स जस्ट वो टाइम के बेस के ऊपर मैंने वो त्रिशूल वहां पे रखा हुआ है स्टोरी में। ऑलराइट, ओके। अम, राहुल आप जिस तरह से आप डिफाइन कर रहे हैं अपने हर एक कैरेक्टर को, हर एक सिंबल को, सच में ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत रिसर्च की है, बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं या आपका बहुत डीप इंटरेस्ट है इस टॉपिक के ऊपर कि आपने बहुत बारीकी से, गहराई से एक-एक चीज़ को आपने पिक किया है, अपनी कहानी के अकॉर्डिंग उसको वहाँ रखा है। सो इट लुक्स रियली नाइस, इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल कि इस जी। किताब में बहुत कुछ हमें बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। आई एम श्योर बहुत से लोग जो है वो इन चीज़ों को नहीं जानते कि त्रिशूल का आपने बताया कि वो 3 काल का प्रतीक है, वो जो 3 यस यस। रखे हैं। सो आई एम वो श्योर टाइम लोग टाइम को दिखाता है। यस। जी, जी, लोग अपना पर्सपेक्टिव फ्लो चेंज ऑफ। करेंगे शायद और बढ़ा पाएँगे, जान पाएँगे। यस। ओके, आपकी बुक में अर्जुन सिंह का आपने अभी ज़िक्र किया वो कैरेक्टर है। क्या ये हाँ। कैरेक्टर किसी रियल पर्सन के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है या आप कंप्लीटली फिक्शन है आपकी तरफ से? अर्जुन सिंह किसी से इंस्पायर्ड नहीं है। बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट प्रायोरिटी वही था कि एक मैं कह सकता हूँ कि एक उसकी साइकोलॉजी बताई जाए कि द हुँ, द मैन इज हैविंग अ गुड लाइफ, बट एक वो कहते हैं ना कि स्प्लिट पर्सनालिटी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हिच आई वाज ट्राइंग टू शो। जो सबसे ओके, पहला मेरा एक स्टोरी का स्टार्ट था वाज दैट दिस गाय हैज अ स्प्लिट पर्सनालिटी, बट देन आई चेंज्ड इट टू जेनेटिक मेमोरीज। सो वो ब्लड लाइन्स के ऊपर है पूरा कैरेक्टर। दिस इज कम्प्लीटली अ फिक्शन। आई हैव दिस इज नॉट एन इंस्पिरेशन फ्रॉम एनी पर्सन अराउंड मी और एनीथिंग। एक बस ऐसे ही मुझे लगा कि दिस वुड गो। सो अर्जुन सिंह इज हियर। ओके। हुँ, हुँ। यस। अच्छा अर्जुन के अलावा और भी 2 कैरेक्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट है इस कहानी में, आप प्लीज़ उनके बारे में बताइए, उनका नेम क्या है और क्या स्पेशल कैरेक्टर है वो? one special character is Vedika Rao. So Vedika Rao is basically hunting these bloodlines जो bloodlines से related है जिनकी ओके, जो त्रिशूल बेसिकली आप स्टोरी में रीड करेंगे तो आपको एक आइडिया आएगा। सो शी इज बेसिकली हंटिंग फॉर अर्जुन जस्ट टू हेल्प प्रोटेक्ट द नॉलेज।
अभी सो वेदिका राव, डॉक्टर वेदिका राव, शी इज़ हेल्पिंग, हाउ मच शी इज़ हेल्पिंग अर्जुन एंड हाउ मच यू नो हाउ मच ऑफ अ मिस्ट्री शी इज़, वो सारी चीज़ें बुक में पता चलेगी। एंड सेकंड कैरेक्टर इज़ बेसिकली कुंबिनी। कुंबिनी के बारे में जैसे कि मैंने बताया कि एक रामायण का कनेक्शन है, सो उसके बारे में आपको लेटर ऑन जब आप रीड करेंगे, सो दैट वो आप फिगर आउट करेंगे कि वो एक्चुअली कौन है। जी, राहुल आप बहुत ही स्मार्ट तरीके से कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा-थोड़ा बता रहे हैं कि उत्सुकता भी बढ़ी रहे पर्सन रीडर की और सब कुछ रिवील भी ना हो। एम आई राइट? यस एग्जैक्टली, बिकॉज ये एक, वो मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक एलिमेंट है उस पूरे बुक का, हाँ, जो वो जोड़ के रखेगा पूरी स्टोरी को, एंड लोगों को बहुत इंटरेस्ट आए, बहुत ही मज़ा आएगा रीड करने में। आई एम श्योर। मैं ऑडियंस से कहना चाहूँगी फ्रेंड्स आप भी धीरे-धीरे कैरेक्टर्स के बारे में जान रहे हैं, लेकिन कंप्लीटली अगर आप जानना चाहते हैं और एक्चुअल में स्टोरी क्या है अगर आप जानना चाहते हैं, तो बहुत जल्द ये बुक रिलीज़ होने वाली है अमेज़न पर। आप इसको ज़रूर पिक कीजिएगा, माइथोलॉजी का एक अलग ही फ्लेवर आपको पढ़ने को मिलेगा और जब ये बुक रिलीज़ होगी तब इसका परचेज़िंग लिंक हम शेयर करेंगे, अमेज़न लिंक आपके साथ शेयर करेंगे, आप उसको ज़रूर चेक कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा कि आप इस बुक को पढ़ें और एक नया फ्लेवर दें माइथोलॉजी का। ओके। सो नाउ राहुल जी अगर एंशिएंट नॉलेज जिसके बारे में आपने बात की अगर वो जाग गई, वो प्रज्वलित हो जाती है, सो मॉडर्न वर्ल्ड जो हमारा आज का समय है क्योंकि वो उससे इतना कनेक्टेड नहीं है या इतना तो उस पर उसका क्या असर होगा? क्या लगता है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ इन रॉन्ग हैंड्स देन डेफिनेटली बहुत सारे वॉर्स होंगे, बिकॉज एज वी नो, अभी की जो करंट सिचुएशन है, इन द करंट जियो पॉलिटिक्स जो भी हम कहते हैं, सो वहाँ पे ऑलरेडी नेबरिंग कंट्रीज एंड एवरीथिंग, एंड डेफिनेटली यहाँ पे हम देख ही रहे, इंडिया एंड पाकिस्तान आर बेसिकली अंडर द वॉर, सो वो सारी चीज़ें ऐसी है कि लाइक, yes, if in the right hands then might be used in the right way, if in the wrong hands then might be used in the wrong way. So yes, ancient knowledge is something which is very rare to find, and I hope so कि कहीं ना कहीं वो रहेगा तो किसी राइट हैंड में ही आए। ओके। राहुल आपकी इस बुक के थ्रू अगर आप कोई एक मॉरल या कोई एक मैसेज हमारी ऑडियंस को देना चाहें, तो वो क्या होगा? मॉरल या मैसेज तो नहीं, बट या डेफिनेटली इट वुड बी समथिंग कि हिंदू माइथोलॉजी से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी स्टोरीज है जो हमें रेगुलर डेली लाइफ के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी सीख देती है हमें। सो अगर हम लाइक, ये हम देखिए, हम रेगुलरली हम ऐसा नहीं है कि हम भगवत गीता रीड करेंगे, जो इंटरेस्ट लेना चाहेगा वही रीड करेगा, एंड ऑब्वियसली इट्स नॉट फॉर एवरीवन। सो ऐसी स्टोरीज है जैसे कि मेरी ये एक स्टोरी है, या फिर कोई और स्टोरीज है जैसे कि हिंदू लाइक माइथोलॉजिकल फिक्शन है, कोई ऐसी है जिससे आपको हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, जिससे आप हिस्ट्री सीख पा रहे हो या समझ पा रहे हो, या एक सिर्फ एक समझने के लिए आप रीड कर रहे हो, सो गो विद दैट बुक, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने मिलेगा, कुछ नई हिस्ट्री जानने मिलेगी। एंड जैसे कि आप अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि एक रामायण के बारे में भी एक नई हिस्ट्री आपको जानने मिलेगी इसमें से। सो डेफिनेटली मेरा कोई मैसेज या वैसा नहीं रहेगा, बट डेफिनेटली ट्राई गो विद या मोर विद हिस्टोरिकल आई फिक्शन। एम श्योर कि या अगर कोई पर्सन रीडिंग के लिए माइथोलॉजी में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखता है, तो इंटरेस्ट ये रखता है, यस। कुछ बुक्स को अगर पिक करता है, तो मे बी इंटरेस्ट यस उसका और इंक्रीज़ होगा। शायद वो और डीप में पढ़ना एग्जैक्टली, चाहेगा उस हिस्ट्री को। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सो इसमें नई नई चीज़ें सीखने मिलती है, बिकॉज मैं मेरी ये जर्नी है जो राइटिंग की है, उसमें मैं बहुत पीछे था, जस्ट टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत पीछे था, मुझे इतना नॉलेज नहीं था। स्लोली स्लोली मैंने रिसर्च किया, सारी चीज़ें मैंने जानी, एंड आज मैं इस स्टेज पे हूँ कि लाइक आई कैन एटलीस्ट स्पीक अ फ्यू वर्ड्स ऑन इंडियन माइथोलॉजी, ऑन इंडियन हिस्ट्री। ब्यूटीफुल, सो यस, इट हेल्प्स। ग्रेट, ग्रेट राहुल। ओके, सो नाउ राहुल अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ आ चुके हैं, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करने वाली हूँ क्विकली, आपको श्योर। सबके आंसर देना है। तो हम शुरू करें? ओके, श्योर। मेरा पहला सवाल है आपसे राहुल इमोशनल है या प्रैक्टिकल? इमोशनल। इमोशनल, ओके। बहुत ज़्यादा, या
अपनी ज़िंदगी का वो दौर जिसे आप दोबारा से जीना चाहते हैं? हाँ, दोबारा से जीना मतलब यस व्हेन आई वाज़ किड सो जब स्कूल में था दैट वाज़ द बेस्ट पार्ट, बेस्ट लाइफ। अ, यस हुँ, आई हुँ। मिस दैट। ओके ठीक है। बुक कंप्लीट होते ही सबसे पहले आपने किसे बताया? बुक कंप्लीट होते ही सबसे पहले मेरी फैमिली, यस, वो आई डिस्कस्ड इट विद माय मदर, my father. I have a daughter, so she doesn't understand a lot, but फिर भी मैंने उससे थोड़ी ऐसी बातें की। एंड हुँ, यस माय वाइफ शी नोज ऑब्वियसली, सो वो उससे बात की। यस माय सिस्टर, सो माय कंप्लीट फैमिली आई फैमिली ओके। डिस्कस्ड विद एवरीवन या। एज़ एन ऑथर आपकी लाइफ़ में ऐड होने वाली एक वैल्यू क्या है? जैसे वैल्यू इन द सेंस लाइक मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने मिल रहा है जब मैं रिसर्च कर रहा हूँ अपनी बुक के लिए। सो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो हिस्ट्री में कहीं ना कहीं मिस आउट हो जाते हैं, या कहीं ना कहीं कहते हैं कि एक हम इग्नोर कर देते हैं। कुछ अच्छी चीज़ें रीड करते वक्त वो इग्नोर हो जाती है। सो वो फिर से रीड करने के टाइम पे हम कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट वी कनेक्ट द डॉट्स एंड एवरीथिंग। सो हमें कुछ नया सीखने मिलता है। एक कोई मिसिंग चैप्टर्स रहते हैं कि ये मेन जैसे कि मेन महाभारत में ये एक साइड चैप्टर था वो नहीं बताया गया। सो उसके बारे में हम रीड करते हैं, ये रामायण में ये साइड चैप्टर था उसके बारे में नहीं बताया गया। या कहीं कोई आप मूवीज भी देख रहे हैं या कुछ भी देख रहे हो उसमें नहीं बताते वो सारी चीजें, हुँ, बिकॉज इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। बट आप जब समझते हो सीखते हो तभी आपको पता चलता है कि ये भी एक था उसमें। सो दैट्स अ गुड पार्ट, राइट, हम कुछ नया सीखने मिलता है। ओके। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, हाँ। जब भी आप कहीं पर स्टक हो जाते हैं तो अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हैं? मोटिवेट तो लाइक मैं थोड़ा टाइम उससे दूर हो जाता हूँ, बिकॉज अगर मैं बार बार उसी के बारे में सोचूंगा सो वो मेरे दिमाग में एक चलते ही रहता है, वो पिक्चर चलते रहता है कि अभी इसके बारे में सोल्यूशन क्या लाना है। बिकॉज इफ आई एम सिटिंग देयर सो वो चीज़ नहीं आने वाली। मैं दूर हो जाता हूँ उससे थोड़े टाइम के लिए। आई लिसन टू म्यूजिक फॉर सम टाइम, सो कुछ ना कुछ आइडियाज आते हैं। आई ट्राई टू रिसर्च जो मेरे जहाँ पे मैं स्टक हुआ उसको थोड़ा मैं आई गूगल इट और आई रीड समवेयर कि इससे कनेक्टेड कोई बुक्स मिल रही है या कुछ मिल रहा है, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जिससे मैं बात कर सकता हूँ। सो उनसे मैं बात कर लेता हूँ, ये चीज़ ऐसी है यहाँ पे मैं स्टक हो रहा हूँ, सो दे गाइड मी आउट। सो ओके, वो एक सोल्यूशन है मेरे लिए। ओके, ठीक है। सो ये सेगमेंट यहीं फिनिश होता है राहुल जी और आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया सभी क्वेश्चंस का, थैंक यू सो मच। थैंक नाउ हम आपसे एक बुक की रिकमेंडेशन जानना चाहेंगे, चाहे वो आपके इंटरेस्ट की हो या फिर जो भी आपको पसंद हो कि ऑडियंस अगर पढ़ती है तो उनके लिए अच्छा रहेगा। एनी बुक यू वांट टू रिकमेंड? सी फॉर मी मैं जो मतलब मेरे पास मैंने जैसे बताया ये स्टोरी 2019 से मेरे पास ये स्टोरी है। मैंने लिखना शुरू किया धीरे धीरे, बट आई वाज लॉस्ट इन बिटवीन। एंड वहीं पे मैं एक बुक आई केम थ्रू दिस बुक। इट्स अ वेरी गुड बुक। अब मतलब वो ट्रिलॉजी है, द हिडन हिंदू। मैंने शायद से हुँ, हुँ। मेंशन किया हुआ है या पता नहीं बीच में। सो मैंने वो पूरी ट्रिलॉजी रीड की एंड इट वाज वेरी गुड बुक। मैं एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि मुझे नहीं पता थी उसमें, हुँ, हुँ। सो वो सारी चीज़ें मुझे सीखने मिली। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दैट, अगर इफ़ दे आर इंटरेस्टेड इन फिक्शन माइथोलॉजी एंड हुँ, एवरीथिंग। हुँ। सो वो एक बहुत अच्छी बुक है। सेकंड ऑब्वियसली काल नेत्र के लिए आप जाए जब ये रिलीज होगी। एब्सोल्युटली। ये बुक या तो हम खुद रिकमेंड करेंगे काल नेत्र ऑडियंस के या लिए और ठीक है। इसके अलावा एनी फ्यूचर प्लान्स जैसे आपने बताया अभी इसकी फर्स्ट पार्ट है, फिर इसके आप 3 यस, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ भी इस पे वर्क शुरू कर फोर्थ भी दिया है, है, यस। या अभी चल रहा है? बैकग्राउंड थोड़ा बहुत मैंने रेडी रखा है उसके बारे में। ओके, फर्स्ट जस्ट जो ये फर्स्ट बुक है उस पे अभी थोड़ा सा फिनिशिंग टचेस एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। सो ओके, कहीं ना कुछ एलिमेंट्स है। बाकी नेक्स्ट 3 चैप्टर्स आर डेफिनेटली दे हैव देयर स्केलेटन इज रेडी। हमें थोड़ी ओके, बहुत स्टोरीज ऐड अप करनी है, कुछ ना कुछ चेंजेस करना है, सो वो सारी चीज़ें होंगी। सो ठीक है, इनिशियली वो सारी वो बुक्स भी आएंगी, श्योर। डेफिनिटली।
नाउ राहुल, आई एम श्योर हमारी ऑडियंस आपसे कनेक्ट हो चुकी है और आपसे गाइडेंस लेना चाहेंगी, आपके बारे में और जानना चाहेंगी, तो प्लीज़ एनी कॉन्टैक्ट डिटेल जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? You can share my mail ID. Uh, ओके। so, yes, my mail ID is joshirahul 614 @gmail.com. सो फ्रेंड्स, अगर आप राहुल जी से कनेक्ट होना चाहते हैं और इनकी बुक के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं, कि राइटिंग जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं, तो इनकी मेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल हमने आपके साथ शेयर की है, आप वहाँ जाकर के और इनसे ईज़िली कनेक्ट हो सकते हैं। राहुल, अपनी माइथोलॉजी को लेके एक बहुत ही ब्यूटीफुल कहानी गढ़ी है, आई एम श्योर, और जब ये रिलीज़ होगी किताब, लोगों को बहुत पसंद आएगी, स्पेशली जो लोग माइथोलॉजी और धर्म में और फ़िक्शन में और इन धार्मिक कथाओं में बहुत Yes. विश्वास रखते मैं कहूँगी, उनको बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि वो अपने आप को Yes, डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे इस कहानी से। definitely, definitely they'll love it. Sure. आप कुछ कहना चाहेंगे, लास्ट मैसेज देना चाहेंगे जाने से पहले हमारी ऑडियंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे? ये प्लेटफ़ॉर्म बहुत अच्छा है। मुझे मेरी बात रखने का मौका मिला। दिस इज़ माय फर्स्ट बुक। मैं इस पे बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ एंड कहीं न कहीं कुछ ना कुछ अ, अड़चनें आती है, बट डेफ़िनेटली मैं आज इस स्टेज पे हूँ कि मैं अपनी फर्स्ट बुक कंप्लीट कर रहा हूँ एंड आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग इट टू द वर्ल्ड। आई होप दे लव इट। एंड येस, जस्ट शावर योर लव। दैट्स इट। थैंक यू। थैंक यू राहुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस प्रोग्राम में आने के लिए और अपने जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर थैंक यू। फ्यूचर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का 5th सेशन जो हमने कंप्लीट कर लिया है राहुल जोशी जी के साथ, और इनकी फ़िक्शन बुक के बारे में हमने बात की। आई एम श्योर जो लोग माइथोलॉजी को पसंद करते हैं, फ़िक्शन कहानियों को पसंद करते हैं, इमेजिनेशन को पसंद करते हैं, इन सब में जो इंटरेस्ट रखते हैं, उन लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आने वाली है। ये बुक अभी रिलीज़ नहीं हुई है अमेज़न पर, लेकिन बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है, पूरी तरह से तैयार है रिलीज़ होने के लिए। सो जब ये रिलीज़ होगी तो अमेज़न लिंक हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आप प्लीज़ इसको चेक कीजिएगा वहाँ जाके, और इस बुक की हार्ड कॉपी खरीदिएगा। मेरी रिक्वेस्ट है, हार्ड कॉपी खरीदने के बाद जो आप पढ़ेंगे, आई एम श्योर वो हमेशा आपके साथ रहने वाला है। बट ये अपने-अपने इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। मैं हार्ड कॉपी रिकमेंड करती हूँ, और अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कीजिएगा। अपने छोटे बच्चे हैं तो उनको पढ़ाइएगा, ये कहानी बहुत यूज़फुल रहेगी, बहुत कुछ नया बताएगी उनके लिए भी। सो यहीं पर रैप होता है हमारा आज का सेशन। दोस्तों, कैसा रहा प्रोग्राम? क्या कुछ आपने नया सीखा? कैसी लगी आपको हमारी कन्वर्सेशन? प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ-साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज 5th सेशन कंप्लीट हुआ है, अभी 23 सेशंस टोटल हैं। आपके सामने बहुत सारे टॉपिक्स आएँगे, बहुत सारे नए ऑथर्स आएँगे, बहुत सारी हम बातचीत करेंगे। सो प्लीज़ हमारे साथ इन्वॉल्व रहिएगा। स्टे ट्यून और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके साथ-साथ में अगर आप भी एक ऑथर हैं और आप चाहते हैं कि इसी तरह से हम बातचीत करें, फेस टू फेस बैठ के करें, या फिर वर्चुअल भी इंटरव्यू हम करें, तो आप मेरी किताब मेरी कहानी सीज़न 11 में एनरोल हो सकते हैं बहुत ईज़िली। अगर आप अपनी कहानी लोगों के सामने लाना चाहते हैं, इस तरह से अपनी बुक को रिवील करना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर एक बज़ करना चाहते हैं, तो मेरी किताब मेरी कहानी सीज़न 11 बहुत जल्द शुरू होगा। अगर आप सीज़न 10 के दौरान ही एनरोलमेंट कर लेते हैं, मतलब इन 23 दिनों में एनरोलमेंट करते हैं, तो आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं इस प्रोग्राम में एनरोल होने के। लेकिन अगर आप इसके बाद करते हैं, सो जो हमारा सेट फॉर्मेट रहता है, आपको बस वही मिल पाएगा। सो अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, तो मैं एक नंबर आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप वहाँ पर डायल कीजिए और आगे की जानकारी आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाएगी। इसके साथ में अगर आप हमारे साथ पॉडकास्ट करना चाहते हैं, फेस टू फेस बातचीत करना चाहते हैं, अपनी बात को रखना चाहते हैं, ऑडियंस के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहते हैं, खुल के अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, सो पॉडकास्ट अपने आप में एक ब्यूटीफुल फोरम है जिसके थ्रू आप इज़िली हमसे और अपनी ऑडियंस से कनेक्ट हो सकते हैं। सो इसके लिए हमने एक नया मंच तैयार किया है, जिसका नाम है सुपर पावर ऑथर पॉडकास्ट। इसमें भी आप इज़िली एनरोल हो सकते हैं, और वो कैसे करना है, मैं आपको एक लिंक शेयर कर रही हूँ। आप वहाँ पर क्लिक कीजिए और आगे की जानकारी इज़िली आपको मिल जाएगी। सो ज़रूर सोचिएगा इन 2 ऑप्शंस के बारे में, अगर आप सोशल मीडिया पर बज़ होना चाहते हैं और लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं। सो मिलते हैं आपसे कल के सेशन में शाम 8 बजे सुपर पावर ऑथर यूट्यूब चैनल पर। ये है मेरी किताब मेरी कहानी सीज़न 10, जहाँ हर किताब के पीछे है एक कहानी और हर कहानी होती है एक प्रेरणा। धन्यवाद।